क्या आपके लाइफ में कोई विलन है? जी हाँ, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक विलन है। वो सिर्फ आपके या मेरे लाइफ का ही विलन नहीं है। हम जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट के लाइफ में ही वो विलन है। और वो कोई एक सब्जेक्ट है, वो कोई इंसान नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। वो एक सब्जेक्ट है और वो सी सेट है। सी सेट ईजी नहीं है। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे जीएस में आप 200 आउट ऑफ 200 भी लेके आए तब भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको सी सेट में 67 या 66 मार्क्स ना आए। दिखने में वो इजी हलवा लगता है क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने से आपको मिलेगा 2.5 मार्क्स, और अगर सी सेट में एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका पेनल्टी लग जाएगा 0.83 मार्क्स। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें सिर्फ 27 या 28 एकदम करेक्ट क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 80। देखने में आसान लग रहा है कि सिर्फ 67 ही तो लाना है 200 में से, बट वो सब्जेक्ट इजी नहीं है अगर आप सही स्ट्रैटेजी से, सही तरीके से उसको प्रैक्टिस ना करें, एनालिसिस ना करें। तो यूपीएससी में अगर आप सीसैट का तैयारी नहीं करेंगे तो जीएस में जितना भी तैयारी कर लीजिए कोई काम का नहीं है वो। भले ही आप जीएस के लिए सारे सब्जेक्ट रट लीजिए, करंट अफेयर्स रट लीजिए, बट अगर प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर स्ट्रेटजी सीसैट के लिए नहीं है तो आपका प्रिपरेशन बेकार है। अक्सर जो हमारा मेंस का फेज होता है उस फेज में हम प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करते हैं। जीएस के लिए तो प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड स्टडी होती है, लेकिन सीसैट के लिए तैयारी तो जनवरी फरवरी में ही होती है क्योंकि एग्ज़ाम मई में होता है। तो धीरे धीरे जब टाइम जाता है तो टाइम मैनेज करना या जीएस प्लस सीसैट में टाइम डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग या इवन मैं खुद भी पहले डिले करती थी कि अभी पहले जीएस का थोड़ा तैयारी कर लेते हैं, एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले हम सीसैट को अच्छे से देख लेंगे। आप ये गलती मत कीजिए, गलती मैंने किया है। जब टाइम कम होता जाएगा, एग्ज़ाम नियर आता जाएगा, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप जीएस पढ़ेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, रिवाइज करेंगे या क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए ही मेरे हिसाब से सीसैट प्लस जीएस के लिए भले अब कम टाइम दीजिए, एक दिन में 10 घंटा ही पढ़िए, लेकिन 10 घंटा में से जीएस को आप मेजॉरिटी टाइम दे सकते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटा आप सीसैट के लिए डेली दीजिए। क्योंकि सीसैट एक दिन में या 2 दिन में या 1 महीने में कंप्लीट करने जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसका कोई कंप्लीशन है ही नहीं कि सीसैट ख़त्म कर दिया, हो गया, या उसका नोट बोझ बना लिया, ख़त्म। सीसैट जो है, आप जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना वो फिंगर टिप्स पे होगा। सीसैट इजी नहीं है, वो किलर होता है एस्पायरेंट्स के लिए। अब मेरे जैसे लोगों के लिए तो एकदम कुछ डरावना ही है सीसैट को। मैं तो एकदम कुछ बहुत राक्षस, दानव, असुर जैसा ही मानती हूँ, क्योंकि 10th के बाद मेरा सीसैट का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा, और 10th में भी जहाँ तक मुझे याद है मुझे 52 या 53 मिला था विथ प्रैक्टिकल मार्क्स। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हूँ मैं मैथ्स में। मुझे बहुत डर लगता था, इवन अब भी डर लगता है सीसैट से, और इसीलिए इस डर की वजह से हमेशा मैं डिले करती थी। मैंने 3 अटैम्प्ट दिया और तीनों में मेरा प्रीलिम्स ही ख़राब हो गया। पहले अटैम्प्ट में सीसैट का मैंने क्या किया था, यूट्यूब में फ्री वीडियो देखती थी कि इसका उसका किसका जो भी है, जो भी मिल जा रहा है देख रही हूँ। वीडियो के टाइम पे जो वो करवा रहे कर रही, उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई रिविजन नहीं, कोई पीवाईक्यू तो मैंने देखा ही नहीं था सीसैट के लिए। उसके बाद पहला अटैम्प्ट मेरा फेल है। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा छानबीन चालू कर दिया सीसैट के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी सेकेंड अटैम्प्ट में भी मैंने उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं दिया जितना मुझे फोकस देना चाहिए था, जितना प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो सेकेंड अटैम्प्ट भी मेरा गया। अब आता है थर्ड अटैम्प्ट के बारे में, जो कि अभी इस साल 2025 मई में ख़त्म हुआ है। तो इस अटैम्प्ट में मैंने क्या किया, इस अटैम्प्ट में मेरे को लगा कि मुझे किसी का गाइडेंस चाहिए, कोई थोड़ा सा एक कोर्स चाहिए जो अवेलेबल है छोटा मोटा। तो मैंने 2024 के नवंबर में एक छोटा सा कोर्स लिया था, और भले ही मैंने नवंबर में लिया लेकिन उस कोर्स को मैंने कभी यूटिलाइज नहीं किया क्योंकि वीडियोस बहुत ही लंबे लंबे होते थे
और वो लाइव भी सिखाते थे। और लाइव में होता ये था कि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है या कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो पार्ट ख़त्म हो जाता है। कभी कभी कुछ बोरिंग पार्ट भी आता है और लाइव में हम उसको स्पीड में नहीं देख सकते वीडियो को। उसके बाद जनवरी के बाद मेरे दोस्त ने मुझे कन्विंस किया, बोला कि कोर्स देख लो, थोड़ा सा कर लो, कुछ और नहीं तो नंबर सिस्टम ही कर लो, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन ही देख लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम से, तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं और सारे चैप्टर के साथ, सारे टॉपिक के साथ नंबर सिस्टम को मिला के पूछते हैं। और अभी तो ट्रेंड बहुत टफ होता जा रहा है, सीसैट बहुत टफ एंड ट्रिकी होता जा रहा है। मेरा पकड़ आरसी में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बहुत अच्छा कर लेती हूँ, 85-90 एक्यूरेसी है मेरा, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि मैथ्स, रीजनिंग या सिर्फ आरसी में से कोई एक पार्ट करके जाओगे तो आप बहुत ही ज़्यादा भ्रम में हो, एकदम डाइवर्टेड हो, डिस्ट्रैक्टेड हो। ऐसा गलती से भी सोच के मत जाना। आप तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और बाकी 2 पार्ट आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए। PYQ देखिए कैसा क्या आया है या कैसा आने का चांस है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर अब आते हैं मेरी बात पे। मैंने कोर्स लिया, कोर्स का थोड़ा 2-3 वीडियो देख लिया। 2-3 वीडियो देखने के बाद भी जमा नहीं मुझे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है। वो कोर्स या टीचिंग खराब नहीं है, मुझे प्रॉब्लम मुझ में है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देख सकती बैठ के, और वो भी प्रीलिम्स पास है। सिर्फ सीसैट का ही वीडियो देखती रह जाऊँ तो बाकी PYQ प्रैक्टिस, रिवीजन ये सब कब करूँगी। उसके बाद अब टाइम तो ख़त्म हो गया है, सीसैट तो किया नहीं है, बस पेपर भी ठीक से देखा नहीं है। लेकिन अब ये कंडीशन आ गया, एग्ज़ाम तक अब 15 दिन बाकी है, 15 या 20 दिन बाकी है बस। तो एक दोस्त से मिली, एक ग्रुप में एक दोस्त से मिली, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो उनको मैंने ये अपना प्रॉब्लम शेयर किया कि सीसैट मेरा हर बार ऐसा हो रहा है और यही मुझे डुबा रहा है, मेरी लाइफ बर्बाद कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, एक्चुअली जिससे मैंने बात किया था उनकी GS थोड़ा वीक था और मेरा सीसैट वीक था, तो हमने ऐसे चेंज कर लिया कि उसका GS का सब कुछ मैं उसको सिखा दूंगी, जो लगेगा, और सीसैट वो मेरा हैंडल करेंगे। तो हम क्या करते थे, 15 दिन लगभग हर 2 घंटा, हर दिन 3 घंटा हम ऐसे PYQ को प्रैक्टिस करते थे। अब PYQ आप पेपर को PDF डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, प्रिंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर वाइज, ईयर वाइज आप करोगे तो वहाँ पे सब रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग रहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। तो अगर आपको एकदम डिटेल PYQ सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है, तो आपको ये कंपाइलेशन ले लीजिए, जहाँ पे नाम टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको दे। अगर आप RC कर रहे हो तो एक फ्लो में RC करो, अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो एक फ्लो में रीजनिंग करो, मैथ्स कर रहे हो तो एक फ्लो में आप मैथ्स का प्रैक्टिस करो। तो वहाँ पे आपको चैप्टर का नाम भी मिलेगा। अगर आप नंबर सिस्टम कर रहे हो तो नंबर सिस्टम का ही सारे ईयर्स का क्वेश्चन कर लो। तो ऐसे करना चाहिए। बाकी कितने साल का PYQ करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो अगर 2013 में आया था, शायद इंट्रोड्यूस हुआ था सीसैट, तो आप लोग 2013 से कर सकते हैं 25 तक, या फिर 15 से भी 25 तक, 10 साल का आप करेंगे तो आपका बन जाएगा। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।